नमस्कार। मेरा नाम अश्विनी है और मैंने ये वीडियो जो बनाई है, इस वीडियो का पर्पस है कि फ्रैक्शन जो है कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फ्रैक्शन में बच्चों को समस्या होती है कि फ्रैक्शन को सॉल्व करते बार किस तरीके का ऑपरेशन जो है इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने प्लस वाला एक फ्रैक्शन है छोटा सा, वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है और दो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे तो उनको मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो मेरे को जो बाद में फीडबैक आया था इन बच्चों का वो प्लस में आया था। तो मेरे को लगता है कि आप भी इस वीडियो को देखकर फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और एलसीएम जो है उसको कैसे निकालते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखना है कि मेरे द्वारा क्या कोई अगर कोई कमी रही है तो उसको भी आप मेरे को बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अच्छा लिख कर भेजना है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है। देखो बेटा, यहाँ हम फ्रैक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ध्यान से देखना, फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन टॉपिक का नाम है। ध्यान से सुनना इस चीज के बारे में। फ्रैक्शन क्या होते हैं? जितने भी होल नंबर होते हैं, होल नंबर्स, क्लियर है? जितने भी होल नंबर्स है, MBER नंबर्स आर फ्रैक्शंस। क्लियर है? क्या होते हैं वो? सारे के सारे फ्रैक्शंस होते हैं। तो देखो बेटे, कैसे फ्रैक्शंस होते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात ये कि होल नंबर होता है क्या है। होल नंबर क्लियर है? आपको पता ही होगा होल नंबर क्या होते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से। जीरो से। एग्जैक्टली कहाँ शुरू होते हैं? जीरो, वन, टू, क्लियर है, थ्री एंड फोर एंड फाइव। क्लियर है? यहाँ जीरो लिखा गया है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, दो जीरो लिखे गए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है। सो ऑन, आफ्टर फाइव इट इज सो ऑन। ठीक है, आगे इन्फिनिटी तक जाता रहेगा वो, आगे आगे तक। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो देखो बेटे कि हम ऐसा भी बोलते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो किसके फॉर्म में लिखते हैं? हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर Q इज इक्वल टू नॉट बी जीरो। Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? देखो, अगर मैंने क्या लिखा, वन अपॉन जीरो लिखा, ठीक है, तो एक लिखा मैंने, जीरो अपॉन वन लिखा। तो अगर जीरो अपॉन वन की बात करते हैं हम, तो वो क्या है बेटे? जीरो क्या है हमारे पास? होल नंबर है। जीरो क्या है हमारा? होल नंबर। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ वन अपॉन जीरो बोला हमने, वन तो ऑलरेडी क्या है? होल नंबर है। पर जीरो आपका होल नंबर है, सॉरी, जीरो जो है डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में तो Q इज इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, पहले ही हमारे को बोल दिया हुआ है। इसी केस में देखो, हम जीरो जो है वो क्या? न्यूमरेटर है। वन क्या है? डिनोमिनेटर है। वन क्या है? न्यूमरेटर इस केस में, और जीरो क्या? डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटे? देखते इसको क्लेरिफाई भी कर लेते हैं कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों केस लेते हैं। पहले वाला केस लेते हैं, ये वाला फर्स्ट केस ले लेते हैं। वन अपॉन क्या है? जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था कि अपॉन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होता है, तो ना डिवाइड। तो मतलब कि वन किससे डिवाइड हुआ है? जीरो से। तो वन हमने अंदर लिख लिया है, जीरो हमने बाहर लिख लिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है ना। तो मतलब कि अगर जीरो को जीरो से ही डिवाइड करेंगे, जीरो के बाद जीरो वन जा भी जीरो ही होगा, जितना भी लूं मैं। तो जीरो, जीरो जा कितना हुआ? जीरो। फिर हम क्या है? माइनस कर रहे हैं, तो कितना है? वन। देखो ये क्या है? फिर रिपीट होते जा रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इन्फिनिटी है। ये क्या है बेटे? इन्फिनिटी। ये साइन किसका है? इन्फिनिटी है। और इसको हम क्या बोलते हैं? और इन्फिनिटी को नॉट डिटरमाइन भी बोलते हैं हम इसको। और क्या बोलते हैं? नॉट डिटरमाइन भी हम बोलते हैं इसको। क्लियर है? नॉट डिटरमाइन भी हम इसको ही बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस लेते हैं। तो दूसरा केस क्या है? ये वाला है। ठीक है, दूसरा केस कौन सा है? ये वाला है। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि जीरो गेट डिवाइडेड बाय वन है। तो जीरो को हमने किससे डिवाइड किया बेटे? वन से। जीरो को किससे डिवाइड किया हमने? वन से। तो वन का टेबल पड़ेगा। जीरो से, सॉरी, वन जीरो से कितना होगा? जीरो।
ठीक है, तो देखो ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया? यस सर। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी बेटे, इसीलिए क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्लियर है ना? यस सर। तो अब देखो फ्रैक्शन के रूल का हमारे को पता चल गया कि फ्रैक्शन क्या होता है, कि फ्रैक्शन के बारे में पता चला कि पी बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन को लिखा जाता है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हमने यहाँ प्रूफ करके भी देख लिया हुआ है ना? ठीक है, क्लियर है बेटे? अब यहाँ हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो हमारे को सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कौन से हैं। ठीक है, क्लियर है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आपको पता ही है टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन से होते हैं। कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, अभी और फिर डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है बेटे, तो नंबर 1 पे कौन सा फ्रैक्शन होता है आपको पता ही है। कौन सा होता है बेटे फर्स्ट फ्रैक्शन? और मिक्स्ड फ्रैक्शन। नहीं बेटे, प्रॉपर प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा पहला। कौन सा होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर। क्लियर है? तो दूसरे नंबर पे Yes. जो फ्रैक्शन है वो कौन सा होगा आपका? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा कौन सा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा बेटे। क्लियर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्लियर है? थर्ड वन इज द Yes. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED मिक्स्ड फ्रैक्शन, FRACTIO। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? Yes. तो देखो बेटे, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है याद रखना है आपने कि उसमें क्या है, डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे 1/2 है, ठीक है, 3 क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 7 लिख लिया। और मान के चलो मैंने 8 कितना लिख लिया? 23 लिख लिया। तो ये कैसे है हमारे पास? प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला हमारे को प्रॉपर फ्रैक्शन है? कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो कैसे हैं? बड़े हैं। डिनोमिनेटर कैसे है? बड़े हैं। बड़े। क्लियर है ना? Yes. तो नेक्स्ट हम चलते हैं किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ध्यान रहे बेटे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से थे? जिनका क्या है, न्यूमरेटर बड़ा होगा। जैसे मैंने लिख लिया 7/3, यही इसी को ही हम चेंज कर लेते हैं 7/3। ठीक है, नेक्स्ट हम 23 कितना कर लेते हैं? 8 कर लेते हैं। उल्टा कर दिया मैंने इसका। तो इस केस में क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो क्या है? ग्रेटर देन है किसके? डिनोमिनेटर के। क्लियर हो गया? Yes, sir. डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं। तो देखो नेक्स्ट है बेटे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है? हम पढ़ते कैसे? सबसे पहले आपने देखा होगा बहुत जगह 3 ऐसे करके एक सीधी सी लाइन होगी, 1/2 होगा। तो इसका मतलब क्या पढ़ते हैं हम कि 3/1/2 है। 3/1/2 ऐसा पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। 3 क्या है? होल है, और 1/2 क्या? उसका एक पार्ट है। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो बेटे हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका रिलेशन किसके साथ रहता है? मिक्स फ्रैक्शन के साथ उसका रिलेशन रहता है। ठीक है, ध्यान में रखना बात कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है मिक्स फ्रैक्शन के साथ रिलेशन रखता है। कैसे रखता है रिलेशन? ध्यान से देखो कि जो मिक्स फ्रैक्शन है वो किस में कन्वर्ट होएगा आपका? किस में कन्वर्ट होएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। क्लियर है? मिक्स फ्रैक्शन किस Yes. में कन्वर्ट होगा? हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Improper. ठीक है, क्लियर है? Yes. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट होएगा? मिक्स फ्रैक्शन में। जब भी आप कभी भी मिक्स फ्रैक्शन देखें, इसको चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है आपका, तो दिमाग में ये बात बिठानी है ध्यान में कि मिक्स फ्रैक्शन किस में चेंज होएगा बेटे? हमेशा इम्प्रॉपर में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज होएगा? हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखते हैं, है ना? 2 3 जा कितना हुआ? 6, 6 और 1 कितना हुआ? 7, 7 कितना हुआ? ये 2। देखो 7 कितना हुआ? 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं बेटे क्या कि जो न्यूमरेटर वो क्या है? बड़ा है, डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा है। क्लियर हो गया ना? तो इससे मतलब ये समझ आता है हमारे को कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में चेंज हो रहा है? मिक्स्ड में। समझ आया बेटे? मिक्स किस में हो रहा है? इम्प्रॉपर में। अभी हमने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है चेंज करके किस में? इम्प्रॉपर में। समझ आया? क्लियर है? अब हम ये देखेंगे कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो किस में
चेंज होता है, चलो देखते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है बेटे, अभी छोटी क्लास में आपको एक डिवाइड करके दिखाया जाएगा, समझाया जाता है छोटी क्लासेस में। ठीक है, जैसे जैसे आप बड़े होएंगे तो आप इसको इजीली भी कर सकते हैं, है ना। कोशिश हम यहाँ भी करेंगे बेटे। देखो मैं ऊपर यहाँ करने वाला हूँ, 23 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 23 जो है किसे डिवाइड हुआ है बेटे, 8 से डिवाइड हुआ है। क्लियर है, 23 किसे डिवाइड हुआ है, 8 से। 23 और डिवाइडेड बाय 8, तो देखते हैं 8 का टेबल 23 के लिए बढ़ते, 8 वन जा 8, 8 टू जा कितना हुआ 16, 8 थ्री जा 24, ये एक्सीड कर लिया है। तो इसका मतलब हम किससे करेंगे बेटे, 8 टू जा से ही करेंगे, जैसे आप डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, 8 टू जा कितना हुआ बेटे 16 हुआ। तो अब हम, आपको पता है कि इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 13 सॉरी 13 आया ना, यहाँ पे 2 कैरी किया, तो 13, 13 में से 6 गया तो कितना आया 7। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो बेटे, अब यहाँ क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि हम यहाँ इसको कैसे लिखे। तो सबसे जो 8 है वो 8 कहाँ लिखा जाएगा, अपने ही प्लेस पे लिखा जाएगा। तो क्या है, 8 कहाँ था, डिनोमिनेटर में, तो हमने कहाँ लिख लिया, डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया, ठीक है। Yes. अब देखो जो हमारे पास क्वोशंट आया वो क्या, होल नंबर है, वो कहाँ लिख लेंगे हम, यहाँ फ्रंट में लिख लेंगे। ठीक है, समझा। Yes. अब जो रिमाइंडर है वो हमेशा सिर के ऊपर रहेगा इनके, तो देखो ये है, क्या बन गया इसका, न्यूमरेटर। तो देखो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में चेंज किया बेटे, किस में चेंज किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको हम इम्प्रॉपर में चेंज हो जाते हैं वो, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको किस में चेंज करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। क्लियर है, Yes. ठीक है बेटे, समझ आ गया। Yes, sir. अब क्वेश्चन ये राइज होता है यहाँ बेटे कि हम ये फ्रैक्शन जो है किस लिए पढ़ रहे हैं, किस काम के हैं हमारे ये फ्रैक्शन। एलसीएम पढ़ा हमने, वो किस काम था, समझा। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको सॉल्व, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन है चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से ज्यादा होगी, जहां पर ऐड की बात करें और माइनस की बात करें, अभी हम माइनस और ऐड की बात ही कर रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों में से कहीं भी प्लस का है साइन दो फ्रैक्शन के बीच, या माइनस का है साइन, तब हम क्या करते हैं बेटे, इन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं आगे, है ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं, हम एडिशन की बात करते हैं पहले, छोटी सी बात है ना। ठीक है, सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। क्लियर है, तो देखो बेटे, Yes. सिंपल सी बात है, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम एक सर्कल ले लेते हैं, यहाँ मान के चलो एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, चलो। Yes. तो हमने क्या किया, इस सर्कल का आधा कर लिया, तो क्या बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया। कैसे बना फ्रैक्शन, देख लेते हैं। अब ये कितना हुआ बेटे, 1/2, हाफ हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. ये भी कितना हुआ, 1/2, ये भी कितना हुआ, हाफ हुआ। ठीक है, तो अगर हम सिंपल भाषा में बोले, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें यहाँ पर, कि 1/2 और 1/2 कितना हुआ बेटे, एग्जैक्टली 1 के बराबर हुआ ना। तो कहने का मतलब, अगर सेमी सर्कल है, ये क्या है हमारे पास, सेमी सर्कल है, ऐसे करके ये Yes. आधा मैंने यहाँ पे क्लीवेज किया इसको, तो ये क्या है, सेमी सर्कल है। आधा इस साइड है, आधा इस साइड है, तो आधा आधा कितना हुआ प्लस करके, हमारे पास कितना हुआ बेटे प्लस करके, 1 आया। One of हाँ 1 आया, ये तो हम इस हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसके हिसाब से देखें, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, तो उसमें क्या लिख के आता है बेटे, सॉल्व दिस करके आएगा, सॉल्व दिस, सॉल्व करके ही लिखा होगा, चलो दिस भी नहीं होगा, दिस भी होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, ऐसा क्वेश्चन है आपको, ऊपर लिखा होगा सॉल्व, एडिशन भी नहीं लिखा होगा आपके पास। ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा, सॉल्व करके लिखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1/2 प्लस और 1/2 की बात की बेटे। ठीक है, हार्दिक, Yes. है ना बेटे। Yes, sir. तो देखो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेना है मैथ्स में। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लेंगे, वो तो आपको पता ही है कि लिखते हैं, है ना। देखो जो हमने अभी एलसीएम को समझा था कि एलसीएम निकालते हैं, ठीक है,
तो एलसीएम इस केस में ध्यान रखना, जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हम किनका एलसीएम निकालते हैं बेटे? डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम निकालते हैं? डिनोमिनेटर निकालते हैं। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? बाय टेकिंग द एलसीएम, बाय टेकिंग द एलसीएम, है ना। एलसीएम आपने अलग अलग लिखना है, एलसीएम बाय टेकिंग द एलसीएम। ठीक है बेटे, बाय टेकिंग द एलसीएम, ये इकट्ठा नहीं लिखना है। ऑफ किसका एलसीएम निकालना हमने? 2 and 2। कहने का मतलब है कि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर के एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इस एलसीएम निकालते बेटे डिनोमिनेटर की। देखो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कितना है? 2 है भाई, है ना। फर्स्ट फ्रैक्शन का एलसीएम कितना है? 2 है। सेकंड का कितना है? 2 है। तो इसलिए हम किनका एलसीएम निकालेंगे बेटे? 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ 2 और 2 ही होगा, यहाँ क्या कुछ और भी डिजिट हो सकता है। यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है यहाँ 24 हो, यहाँ 23 हो, कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा, आपको पता है जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस्तेमाल? वही वाला मेथड, ठीक है, जो मेथड हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो वही वाला मेथड हम यहाँ क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। एक लाइन जैसे हम लेते हैं वैसे ही लाइन ले लेनी है आपने। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लाइन ले लेंगे। तो अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपने ओरली बोलना भी है वो चीज, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 क्या हाइफन फिर क्या 2। ये इसलिए बेटा कई बार हम यहाँ पे भूल जाते हैं, ना हाइफन लगाते हैं ना कॉमा लगाते हैं, तब क्या करते हैं हम यहाँ पे 22 लिख लेते हैं, उसका मतलब होता है 22। ठीक है, तो वही जनरल रूल जो हम हमारे को पता है कि पहले हम प्राइम फैक्टर किससे करते हैं? 2 से करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 है। फिर क्या हमारे पास? 3 है प्राइम नंबर। फिर हमारा प्राइम नंबर क्या है? 5 है। फिर कौन सा है? 7 है, सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल का फॉलो करते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको पहले भी बताया, अभी एक बार फिर बता रहा हूँ कि वंस प्लेस में अगर तो सिंगल डिजिट है तब तो ऑलरेडी वंस ही है। ठीक है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो इसका मतलब कि वंस प्लेसमेंट अगर डिजिट कितनी होगी? 0 होगी, है ना, या 2 होगा, या 4 होगा, या आपका 6 होगा, या आपका 8 होगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी ये भी देख रहे हैं हम कि सारे के सारे कैसे हैं आपके? ये इवन नंबर है ना, इवन नंबर। अगर इवन वंस की प्लेस में होते हैं तो इसका मतलब है कि वो 2 से डिविजिबल है। तो हम इसको डिविजिबल 2 से करते हैं भाई, देखते हैं 2। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो एलसीएम कितना है बेटे? आपने यहाँ लिख लेना है एलसीएम, एलसीएम, ठीक है बेटे, ऑफ 2 एंड 2, 2 एंड 2 इज इक्वल टू हाउ मच? कितना है हमारे पास? ठीक है, 2 और 2 ही है। कितना है हमारे पास? 2 ही है, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये भी ध्यान रख सकते हैं बेटे आप कि अगर सेम क्या हो गए, नीचे डिनोमिनेटर हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही एलसीएम होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ 1/5 लिखा, प्लस कितना किया मैंने? 3/5 किया, तो क्या है एलसीएम इस केस में? आपका 5 ही एलसीएम होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको? किसको बेटे? फ्रैक्शन को, जो हम प्लस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? एक सीधी लाइन ले लेते हैं जिसका मतलब अपॉन है। क्यों अपॉन लिया है? क्योंकि हम इनको समराइज करें, इकट्ठा लिख रहे हैं दोनों को। तो देखो इक्वल टू हमेशा कैसे होना चाहिए बेटे? इक्वल टू इसके बीच बीच होना चाहिए। ठीक है, और जो एलसीएम है वो भी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में। इधर नहीं लिखना है, ना ही इधर लिखना है एलसीएम। अगर इधर उधर लिखे तो गलत हो जाएगा बेटे। क्लियर है? तो इट मीन्स एलसीएम कैसा है? बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब देखो क्या प्रोसेस है अगला, कि जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का, जो है 2। ठीक है, समझ आ गया? मतलब कि जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का वो कितना है? 2 है। तो 2 को हमने क्या करना है बेटे? इस 2 के साथ क्या करना है? डिवाइड करना है। समझ आ गया? कहने का मतलब कि ये क्या है? डिवीजर है, ये क्या है? डिवाइडेंड है। एलसीएम क्या रहेगा? डिवाइडेंड, और 2 क्या जो आपका डिनोमिनेटर है फर्स्ट का क्या है? डिवीजर।
तो हम टेबल शुरू कर लेते हैं बेटे पढ़ना। क्यों टेबल पढ़ना शुरू करने बोल रहा हूं मैं कि देखो ये जो अंदर है डिवाइडेंड वो क्या है 2, जो कि क्या है एलसीएम है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि कलर से हम इसको पहचान लेंगे, कलर करते हैं हम अलग अलग यूज। ठीक है, तो ब्लैक कलर मैंने किसके लिए किया है, आपका एलसीएम के लिए। और यहाँ कौन सा कलर किया मैंने, ये जो कि आपका फ्रैक्शन का फर्स्ट डिनोमिनेटर है। ठीक है, देखो डिवाइड आपको करना ही आता है, 2 वन जा कितना होता है भाई 2। ठीक है, तो देखो Yes. कितना कोशेंट आया हमारे पास बेटे 1। ठीक है, 1. 1 क्या है हमारे पास, कोशेंट आया। ठीक है, जो कोशेंट आता है उसको के साथ मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जो आपका डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का, जो कि कितना है 1 है, तो हम 1 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो इसकी टर्न होगी खत्म, इसकी बारी क्या होगी, खत्म होगी हुई है 1/2 की। अब किसकी बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस के साइन को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बेटे, समझ आया। Yes. अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी क्या करेगा, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, प्लस है तो क्या लगाया हमने, प्लस। एक बार फिर बताता हूँ कि जो एलसीएम आया उसको पहले वाले फ्रैक्शन के साथ डिवाइड करना है, जो डिवाइड करके कोशेंट आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बेटे, हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर साइन प्लस का। सिमिलरली वही प्रोसेस किसके साथ करेंगे हम, सेकंड वाले फ्रैक्शन के साथ। तो यहाँ कितना है 2, क्या है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर है, तो किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो अभी हमने ऊपर सीखा है कि 2 अगर 2 से डिवाइड करते तो कितना आता है, 1 आता है। तो हमने क्या करना है बेटे, 1 लिखना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, उसके न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर भी कितना है 1, ये हो सकता है यहाँ पे 3 हो 4 हो 5 हो, समझ आया, उतना ही लिखना है। क्लियर हो गया। ठीक है, Yes. उसके बाद हम इसको इक्विवेलेंट करते हैं किसी के। ठीक है, तो देखते हैं किसके इक्विवेलेंट करने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ साइन क्या है बेटे, मल्टीप्लाई का है। तो बॉड मास के हिसाब से आपको पता है, बॉड मास के हिसाब से क्या होता है बेटे, पहले BODMAS, बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या होता है बेटे, ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवीजन, डिवीजन का साइन नहीं है यहाँ सबसे पहले, ना ही ब्रैकेट का कोई ब्रैकेट है कोई लगी हुई। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटे, मल्टीप्लाई। समझ आया कि यहाँ पर कितने ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन लगे हुए हैं, एक कौन सा प्लस का लगा हुआ है, एक कौन सा है मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो बॉड मास के हिसाब से सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करो जिन जिन दोनों। देखो बेटे कैसे पता लगता है कि मल्टीप्लाई किसके बीच है, तो बेसी बात है कि दोनों डिजिट के बीच, 2 डिजिट के बीच ही साइन होगा ये मल्टीप्लाई का, क्योंकि 2 डिजिट ही मल्टीप्लाई होते हैं। समझ आया, एक साथ में, जहां जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि 3 4 भी होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो बेटे, 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हुआ 1। फिर साइन कौन सा है, प्लस का, इसको नहीं छेड़ना है, हमने छेड़ा ही नहीं है प्लस का साइन, है ना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है, 1 है। देखो इनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, वो क्या है 2, जो कि एलसीएम से आया हमारे पास, है ना बेटे, समझ आ रहा है। Yes. ठीक है, Yes, sir. 1 प्लस 1 कितना हुआ बेटे 2, अपॉन कितना करेंगे हम, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 2 है। देखो अब यहाँ पर जो HCF है वो काम आने वाला है। HCF किस काम आता है, कि आपस में कटता है किसकी हेल्प से, HCF की हेल्प पे। तो देखो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, आपको पता है कि टेबल में आते, तो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बेटे यहाँ पे कि आगे आपको समझ आ जाए वो। ठीक है ना, क्लियर है। तो मैं HCF निकाल रहा हूँ यहाँ पे, क्या निकाल रहा हूँ, HCF निकाल रहा हूँ किसका, 2 और 2 का। क्लियर है, 2 पहले वाले 2 का निकाल दिया मैंने, ऊपर वाले न्यूमरेटर का। अब किसका निकालता हूँ, डिनोमिनेटर का। देखो ध्यान रहे, जब एलसीएम निकाले तो दोनों डिजिट इकट्ठे लेते हैं, जब एचसीएफ निकालते तो अलग अलग लेते हैं बेटे। हम 2 लिख लिया यहाँ पे, 2 वन जा कितना हुआ 2। तो आपको पता ही है क्या कैसे निकालते हम HCF, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो आपके क्या है प्राइम फैक्टर है, वो हम दोनों के कंपेयर करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कौन सा आपका फैक्टर आया। तो देखो बेटा इसमें तो क्या कॉमन फैक्टर 2 भी है, और तो 1 तो ऑब्वियस सी बात है सभी में होता है। तो HCF CF कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 आया, है ना बेटे। CF कितना है हमारे पास 2 आया, तो HCF भी कितना होगा इस केस में 2 होगा, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से ही कटेगा। ठीक है, यहाँ तो हमारे को दिख रहा है, जब बड़ी डिजिट होगी वहां समस्या आएगी। तो अगर कभी समस्या आए तो सिंपली आपने क्या करना है, HCF निकालना, तो वो कॉमन टेबल आ जाता है, उसे हम क्या है कि काट सकते हैं। तो ये कट गया 2 वन जा 2, 2 वन जा कितना 2।
तो देख लो भाई कितना आंसर आया हमारे पास, 1 आंसर आया। क्लियर है? देखो इस Yes. तरीके से हमारे को पता था जनरल, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ कितना होता है, हमारे को पता है कि 1 होता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हिसाब से कैसे निकाला बेटे हमने, इस हिसाब से उसको निकाला है। क्लियर हो गया? Yes. ठीक है बेटे, चलो अच्छी बात है, अगर क्लियर